हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो सिर्फ दोस्तों 111 रुपए पर अवेलेबल है एंड कंपनी के अंदर अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग लेवल की है। खास कर जो कंपनी का ब्लॉकचेन का बिजनेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ई वोटिंग से रिलेटेड एंड ऐसे बहुत अच्छे क्वालिटी सर्विसेज एंड हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट वगैरह ये सप्लाई मार्केट में कर रहे हैं एंड बड़े ऑर्डर वगैरह भी इनके पास है। मार्केट कैप से भी बड़ा ऑर्डर अभी इनको मिला है, वो क्या है और कंपनी के अंदर कितनी ग्रोथ है उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अभी हम जैसे कि निवेश करने के बारे में सोचते हैं तो 4 कैटेगरी के यहाँ पर कंपनीज होते हैं जिससे रिलेटेड बहुत से निवेशक इन्वेस्ट करते हैं। अभी जो फर्स्ट कैटेगरी के कंपनीज हैं वो होते हैं माइक्रो कैप, जो कि यहाँ पर 500 करोड़ से भी छोटे कंपनीज होते हैं। एंड दोस्तों फिर होते हैं स्मॉल कैप, यानी कि यहाँ पर 500 करोड़ से लेकर हम कह सकते हैं कि 10,000 करोड़ तक के जो कंपनीज है उनको यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी में हम ऐसा रख सकते हैं। अगर नेक्स्ट मिड कैप की बात करें, मिड कैप यहाँ पर 10,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के अंदर के स्टॉक जो होते हैं वो मिड कैप, और 20,000 करोड़ के ऊपर के मार्केट कैप वाले वो लार्ज कैप। अभी ये पॉइंट मैं बता क्यों रहा हूं, क्योंकि हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो आती है फर्स्ट कैटेगरी में, यानी कि माइक्रो कैप। बहुत छोटी कंपनी है और देखिए जितनी छोटी कंपनी वो उतना ही जबरदस्त पैसा कमाकर देने की स्ट्रेंथ रखती है और देखिए उतना ही तेजी से गिरावट भी दिखाने की स्ट्रेंथ रखती है। सिर्फ बात यह है कब और किस तरीके से कंपनी के अंदर हमें निवेश करना है वो हम पर डिपेंड है। देखिए उसके बाद में स्मॉल कैप कंपनी जो होते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर माइक्रो कैप से स्टेबल होते हैं, और उसके बाद में और स्टेबल या बहुत अच्छा एक नॉर्मल रिटर्न और बहुत कम करेक्शन वो मिड कैप, और बहुत ही सेफ्टी साइड यानी कि एफडी की तरह या उससे थोड़ा अच्छा रिटर्न ये लार्ज कैप के स्टॉक में मिलता है। यानी कि वो ज़्यादा ग्रोथ तो दिखाते नहीं है रिटर्न के मामले में जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप दिखाते हैं। जो मल्टी बैगर रिटर्न जिसे कहते हैं ना, वो ऐसे ही कंपनियों में देखने को ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि जो वेल्थ जनरेट होती है वो ऐसे ही कंपनियों में है, और उसके पीछे का राज है दोस्तों छोटा कोई यहाँ पर जैसे कि माइक्रो कैप बहुत ही छोटा प्लांट है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होगा जैसे कि हम सभी जानते हैं ये ऐसा फिर ट्री, और बाद में सबसे बड़ा जो ट्री बनता है जिसे फल आते हैं ना, वो फल वाला लार्ज कैप होता है। ये बातें क्यों बता रहा हूँ, जितना आप यहाँ पर छोटे कंपनी में निवेश करते हैं उतना रिस्क भी ज़्यादा रहता है और रिवॉर्ड भी उतना ही तगड़ा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज समझ लेते हैं इस कंपनी को जिससे रिलेटेड यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम दोस्तों जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसके थोड़ा बिजनेस को यहाँ पर हम समझ लेते हैं। कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसके अंदर फिनटेक ऐप डेवलपमेंट, क्लाउड बेस यहाँ पर कंप्यूटिंग सर्विसेज, ब्लॉकचेन सॉल्यूशन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ऐसे सर्विसेज इस कंपनी के पास है। अगर आप प्रोडक्ट से रिलेटेड देखेंगे तो आपको और कुछ देखने को मिलेगा इंटरेस्टिंग, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो ई वोटिंग की होती है ये काफ़ी यहाँ पर बेनिफिशियल पॉइंट इनके पास दिखाई देता है जिससे इस कंपनी को एडवांटेज मिलेंगे। एंड दोस्तों अदर भी ये सर्विसेज वगैरह इनके अंडर प्रोवाइड करते हैं। अगर हम यहाँ पर कंपनी के और थोड़ा डिटेल्स को समझे तो देखिए दोस्तों जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है नाप बुक्स लिमिटेड। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है NBL, नाम से भी आप इसको यहाँ पर प्रोनाउंस कर सकते हैं, या जो आपको याद रखना है तो आप ये इजीली 3 वर्ड का नाम है इनका। ये कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसको ये थोड़ा आप कैटेगरी वाइज समझना कि कुछ कंपनीज क्या होते हैं कंसल्टिंग सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं, कुछ यहाँ पर सॉफ्टवेयर का बिजनेस करते हैं, तो कुछ गेमिंग का बिजनेस करते हैं, कुछ ऐसे अलग अलग IT सेक्टर में काम करने वाले कंपनीज हैं। तो जिस कंपनी के बारे में यहाँ पर हम बात करें नाप बुक्स लिमिटेड,
इस कंपनी की कैटेगरी है देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का, जिसमें ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वेटेज रखती है। और आप यहाँ पर इनके सर्विस जो ऑफर करते हैं उसको धीरे धीरे यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड जैसे मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर भी इनके पास बहुत अच्छा वेटेज है। और इनके जो प्रोडक्ट है वो कौन से इंडस्ट्रीज को यूज होते हैं, तो एनर्जी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस, फिनटेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लीगल से रिलेटेड जो यहाँ पर कंपनीज होते हैं। जैसे कि बहुत से यहाँ पर आपको पता होगा कि कोर्ट कचहरी के अंदर बहुत सी चीज़ें अभी ऑनलाइन हो गई है, तो वो भी इनके थ्रू यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड आप यहाँ पर इनके कुछ क्लाइंट के नाम देख सकते हैं और कुछ क्लाइंट के मैं आपको अभी थोड़ा इमेजेस के अंदर भी डिटेल्स बताने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पर नाप बुक्स लिमिटेड कंपनी है, इसका आईपीओ कब आया था? 15 सितंबर 2021 को आया था और इसने इशू किए थे 5,39,200 इक्विटी शेयर, जो कि यहाँ पर 74 रुपीज़ के प्राइस पर। एंड काफ़ी कुछ कंपनी में हमें देखने को मिल रहा है वो है कि कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटी कंपनी है, सिर्फ 33 करोड़ का इसका मार्केट कैप है दोस्तों। अब इसमें धमाकेदार और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये कंपनी डे फ्री है। ये एक तो बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत बार हमें ये देखने को मिलता है कि आईटी कंपनीज ऐसे भी डे फ्री होते हैं। अगर नाप बुक्स लिमिटेड की बात करें तो इसके प्रमोटर का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है और आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर का स्टेक मार्च में 63.10 था, वो बढ़कर फिर जून में 63.92 है और अभी भी सितंबर में कांस्टेंट स्टेक देखने को मिल रहा है। और कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 64% का स्टेक अपने कंपनी का है और इसके बाद में थोड़ा स्टेक एफआईएस के पास और बाकी का 36% पब्लिक के पास है। देखिए, मैं आज जो ये कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको निवेश करना है, आपको ऐसे कंपनी स्टडी करनी चाहिए जिनके अंदर बहुत अच्छी यहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हो। अगर मैं जैसे यहाँ पर आपको कंपनी के प्रोडक्ट और जो भी सर्विसेज है वो तो बता चुका हूँ, आप यहाँ पर इनके क्लाइंट के बारे में भी देखना चाहते हो तो ये देखिए क्लाइंट की डिटेल्स है और ये पूरे क्लाइंट के नाम है। बैंक ऑफ इंडिया आल्सो इनकी क्लाइंट है। आप यहाँ पर और पढ़ सकते हैं, कुछ आपके पहचान के नज़र आए वो भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। लोगो वगैरह देखकर आपको कुछ पता चल रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं कि कौन से कंपनीज इनके यहाँ पर क्लाइंट है। ये देखिए सभी ये क्लाइंट की लिस्ट है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी क्या होता है, कुछ कंपनियों को हम जानते हैं, कहीं पर नाम पड़ा होगा, कुछ कंपनियों के बारे में हम नहीं भी जानते हैं, तो ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा और फर्दर स्टडी करना पड़ेगी। अब तो ये हमने थोड़ा ओवरव्यू देखा है। अब अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो कंपनी ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हमें कंपनी के सेल्स में दिखाया। सितंबर 2022 और सितंबर 2023 ये हाफ ईयरली रिजल्ट है दोस्तों। इसके अंदर आप देख सकते हैं 1.14 करोड़ का जो कंपनी का सेल्स था वो बढ़कर 1.98 करोड़ का हो चुका है और उसी तरीके से कंपनी का प्रॉफिट भी 11 लाख से 57 लाख हो गया है। तो ये करोड़ों में फिगर है, इसलिए मैं ऐसा डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। तो ये कंपनी का डाटा है। अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट को जाकर चेक करें तो कंपनी पर कर्जा वगैरह है क्या, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। लॉन्ग टर्म के बारे में अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 33 लैक्स का कर्जा है। कंपेयर करें अगर कर्जे को 33 लैक्स को कंपनी के कैश के साथ, तो कंपनी के पास 77 लाख का कैश पड़ा हुआ है। यानी कंपनी दोस्तों ये यहाँ पर डे फ्री है, जिसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। नाप बुक्स पर हम दोस्तों कंपनी को जो मेगा ऑर्डर या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपनी के लिए जो ऑफर है बिजनेस का इम्प्रूवमेंट करने वाला, उसको समझ लेते हैं। नाप बुक्स लिमिटेड हैज़ साइन एन MOU मीन्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी तगड़ा किया गया है और दोस्तों वो भी 75 करोड़ का, जो डिजिटल
यहाँ पर ग्रोथ लाने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिए और इससे जो काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट है देखिए वो तो मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का हर वक्त मोटिव रहता है कि जॉब क्रिएट करना और वो कर रहे हैं। और इससे ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंडर 100 जॉब क्रिएट होंगे और दोस्तों ये 2025 तक यहाँ पर ये जॉब क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। और इससे बहुत अच्छे से ये जो कंपनी है, कंपनी के बिजनेस को भी एंड जो यहाँ पर गवर्नमेंट इनको भी फ़ायदा मिलेगा। नाप बुक्स लिमिटेड जो ये कंपनी डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड माइक्रो प्रोसेसर बेस डिवीज़न वगैरह बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट है। और जैसे मैंने बताया कि पिछले जो इसके रिजल्ट वगैरह थे वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट वाले नज़र आए हैं। देखिए कंपनी का अगर कद छोटा है बट कंपनी के यहाँ पर कमाल के काम दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी नज़रें यहाँ पर कंपनी पर होनी चाहिए। तो आप जैसे आपको ठीक लगे वैसा आप यहाँ पर सोच सकते हैं। नाप बुक लिमिटेड का अगर शेयर देखेंगे तो 111 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और कमाल के रिटर्न इसने कमा कर दिए। जब से लिस्ट हुआ है देखिए बहुत से अप्स एंड डाउन दिखाए ज़रूर, बट स्टॉक ने अच्छे रिटर्न कमा कर दिए हैं, लगभग 50% के। तो अभी भी ये इनिशियल स्टेज में है, अभी वो डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके से कंपनी ठीक लगी। मेरा काम है आपके आगे डिटेल बताना, आगे आप यहाँ पर और फर्दर स्टडी कीजिए, फिर आगे आप यहाँ पर डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू सो मच।